नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि रीजनिंग में 10 मिनट में 7 से ज़्यादा नंबर पक्के कैसे करें। तो ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो है कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है रीजनिंग के लिए। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनकी प्लेस वैल्यू को कैसे याद करें। और दूसरा, जो आपके लेटर्स होते हैं उनके अपोजिट लेटर को हम कैसे याद करें। जैसे ए के अपोजिट होता है जेड, बी के अपोजिट होता है बाई, सी के अपोजिट होता है एक्स, इस प्रकार से। तो एक तो प्लेस वैल्यू कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, और दूसरा लेटर्स के अपोजिट लेटर कौन से होते हैं, इनको याद करना आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ गए होंगे तो कितना ज़रूरी ये आपके लिए रहने वाला है। ये वाली जो क्लास है कितनी ज़रूरी आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपने जो है मेरे साथ अगर रीजनिंग करी होगी प्रीवियस ईयर पेपर ये DET+B के 2021 से लेके और अब 2025 तक के, हम बिल्कुल जो 30 जून तक जो DET+B ने आंसर की रिलीज़ की है, उसमें अगर हम रीजनिंग वाले पार्ट को देखें तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन जो है प्लेस वैल्यू से और जो लेटर होते हैं उनके अपोजिट वैल्यू से देखने को मिलते हैं। आपने खुद देखा होगा, ये कोई ऐसी कहने वाली बात तो है नहीं, ये आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो 20 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, अपोजिट लेटर पता है, तो आप बहुत कम समय में सटीक अपना आंसर दे सकते हैं। और ये सिर्फ DET+B के लिए नहीं है, ये बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर ये रीजनिंग पूछी जाती है उसमें जो है ये प्लेस वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। प्लेस वैल्यू पता है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन है कि यदि ट्री को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है 40, 36, 10 और 10, तो लीफ को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो जैसे टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 का जो अगर हम डबल कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, 40, है ना। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18, 18 का डबल कर दे तो मिल जाएगा 36। ऐसे ही ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5, 5 का डबल कर देंगे तो मिलेगा 10। और ऐसे यहाँ पर ई 5, 5 दूनी 10। तो हमें पता चल गया, पैटर्न कोड पता चल गया। तो सेम हमको इसका निकालना है। तो एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12, तो 12 का डबल करेंगे क्या मिलेगा हमें, 24। ई की वैल्यू 5, 5 का डबल करेंगे 10। ए की वैल्यू 1, 1 का डबल करेंगे 2। और एफ की वैल्यू होती है 6, 6 का डबल करेंगे 12। तो 24, 10, 2, 12, 24, 10, 2, 12, सेकंड ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन जल्दी से और सटीक तरीके से तभी सोल्व हो पाते हैं जब आपको ये प्लेस वैल्यू पता होती है। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था। अब आप कहेंगे कि भाई हम ये प्लेस वैल्यू कैसे पता चलेगा कि टी की 20 होती है, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है। तो टेंशन मत लो, हम इसी पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है ए से लेके जेड तक सबको अल्फ़ाबेट्स पता होंगे। ABCD तो सबने पढ़ी होगी, है ना। एक बार देख लीजिए अच्छे से, ABCD तो सबने ही पढ़ी होगी, इसमें तो कोई ऐसी नई वाली बात है नहीं, ना कोई मुश्किल बात है। अब बात आती है कि इनकी प्लेस वैल्यू। तो एक तरीका पहले होता था ई ज्योति करके, है ना, कि ई ज्योति लिख लिया भैया, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, इस प्रकार से हम जो है प्लेस वैल्यू को याद करते थे। लेकिन आपको वो वाला पुराना मेथड छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी वैल्यू मतलब एक साथ याद होनी चाहिए। एक साथ का मतलब ऐसा नहीं है कि ई की वैल्यू 5 है तो उससे आप निकालोगे कि भाई एफ की 6 होगी, उससे एक कम डी की 4 होगी, ऐसे नहीं करना। आपको डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले क्यू की क्या वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है। आपसे कोई पूछ ले कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको तुरंत पता हो कि जेड की वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है सबकी वैल्यू लिख दी, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, और ऐसे करके एम तक 13, है ना। उसके बाद बात आ जाती है एन से 14, 15, 16, इस प्रकार से सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ना सब। लेकिन इसको याद कैसे करना है, तो इसको याद करने का भाई एक ही तरीका है कि आप जो है इसको बार बार देखें, है ना, बार बार रिवाइज करें। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा भारी काम हो गया कि बार बार रिवाइज करना है, तो आप खुद बताओ इसको रिवाइज करने में आपको कितना समय लगेगा। मुश्किल से 1 मिनट, या फिर आप कहें तो 30 सेकंड। 30 सेकंड में आप जो है कहीं भी अपना जो है एक पेपर पे लिख लो, किसी कॉपी पे लिख लो, पेपर पे लिख लो, है ना, और अपने सामने रख लो या फिर अपनी जेब में रख लो। कहीं भी जो है आपने दिन में 2 से 3 बार
आपको इसको देख लेना, पेपर निकाला अपना या जहाँ पर भी लिख रखी है कि ए की 1 बी की 2, एक बार नज़र मार ली, याद नहीं करना है, सिर्फ इसको देख लेना है ना, अच्छे से नज़र लगा के देख लेना है कि ए की 1 है, एच की 8 है, इस प्रकार से सबकी वैल्यू को एक बार माइंड में रिकॉल कर लिया। और ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है, एक बार देख लिया, काम खत्म, रख लिया, याद नहीं करना है। तो आप देखोगे कि आपको जो है 3 से 4 दिन में ही, जब आप एक दिन में 3 से 4 बार ये काम करोगे तो 3 से 4 दिन में ही आपको ऑटोमेटिक सबकी वैल्यू याद हो जाएगी, है ना। आपको याद नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, आपने सिर्फ 23 सेकंड देखा, एक नज़र लगाई और दिन में 2-3 बार ये काम किया और 3 से 4 दिन में ही आप देखोगे आपको सारी की सारी वैल्यू याद होगी। और अगर आपको एक बार ये सारी के सारी जो है वैल्यू याद हो गई, फिर आप देखना कि आप जो है क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं सॉल्व। आप खुद महसूस करना, अगर आपको अभी जो है अभी सॉल्व करते हो और उसके बाद जब आपकी जो है वैल्यू याद हो जाएगी तब सॉल्व करोगे, तो आप खुद डिफरेंस देखना कि आपको जो है कितने समय की बचत होती है। या फिर आपको जो लॉजिक समझ में नहीं आते थे क्वेश्चन में, कि आपको किसी चीज़ का कोड दे दिया और लॉजिक समझ में नहीं आता था, जब आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी ना तो आप जो है लॉजिक भी जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप खुद महसूस करोगे। तो ये तो हुआ वैल्यू याद करने का तरीका, कि आप जो है कहीं भी कागज़ पर लिख के अपने रख लो, ए से लेके जेड तक सबकी किसकी वैल्यू क्या है इसको लिख कर रख लो, किसी कॉपी पर लिख लो, किसी पेपर में रख के जेब में रख लो, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे कि आपकी नज़र चली जाए या आप देख लें। दिन में मतलब 2 से 3 बार कर लीजिए ये काम, जब भी समय मिले, खाली बैठे हैं देख लिया, कोई बात नहीं, रख लिया, 30 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। आप जो है 3 से 4 दिन ये काम करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि आपको ये सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। और अगर एक बार ये वैल्यू याद होगी, आपका जो है रीजनिंग में आप समझिए आधा काम हल्का हो गया। तो ये तो बात हुई कि इनकी प्लेस वैल्यू को कैसे याद करना है ना। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद करें। कई बार ऐसा होता था जब पहले ऑफलाइन पेपर होते थे कि भाई पहले आपने एक तरफ लिख लिया, मतलब ए बी सी डी लिखी, उनकी प्लेस वैल्यू लिख ली पहले ही। पर अब तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो आपको रफ सेट मिलती है वो भी पेपर से वो मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले दी जाती है और उसको पर जो है लिखने को भी मना किया जाता है। तो अब आप वो काम भी नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं करेंगे कि एग्ज़ाम में आप उंगली पे गिनने बैठ जाएं कि ए बी सी डी, ऐसा भी नहीं करेंगे। ऐसा करोगे तो तब तक तो इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ये याद ही होनी चाहिए। और सारा खेल DTPS में किसका है? टाइम मैनेजमेंट का है। जो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करेगा उसी का जो है DTPS भी एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपको हो सकता है नॉलेज ज़्यादा हो, आपको सारी चीज़ें आती हों, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। वहीं एक दूसरा बंदा है जिसकी जो है नॉलेज थोड़ी कम है लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो DPPS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके डिसिप्लिन वाइज जो है पेपर खुलता है। जैसे मान लो पहले मैथ्स का सेक्शन आया 20 क्वेश्चन का, तो पहले वो सेक्शन खुलेगा सेपरेट। अगर आपने एक बार वो सबमिट कर दिया तो वो दोबारा आप उस पर वापस नहीं जा सकते। इस प्रकार से आपका जो है अलग अलग सेक्शन खुलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा, किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। तो इसलिए आप जो है जहाँ भी टाइम बचा सकते हैं, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है टाइम बचा सकते हैं दूसरों के मुकाबले। ऐसे मैथ्स में भी होता है कि आप जो है कुछ ऐसी ट्रिक्स सीख लें, कुछ ऐसे तरीके सीख लें जिससे कि आपका टाइम बच जाए और वो टाइम जो है आप अपने सब्जेक्ट में या दूसरे जो आपके पार्ट्स हैं उनको में जो है डिवाइड कर सकें। तो ये तो बात हुई कि हम इनको कैसे याद करें। अब आगे बढ़ें तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ए सी ई जी, इससे आगे क्या लेटर आएगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कैट का कोड ये है एक्स जेड जी, तो डॉग का कोड क्या होगा। तो देखिए सी का अपोजिट होता है एक्स, ए का अपोजिट होता है जेड और टी का अपोजिट होता है जी। तो ऐसे ही हमें डॉग का कोड निकालना है और डी का कोड होता है, डी का जो अपोजिट होता है वो होता है डब्लू, ओ का अपोजिट होता है एल और जी का अपोजिट होता है टी, जी टी, है ना। तो इस प्रकार से जो है हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो है प्लेस वैल्यू को याद करना तो सीख लिया। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन ये भी है, आगे बढ़ें। अब देख लेते हैं कि इनके अपोजिट लेटर वालों को हम कैसे याद करें कि कौन से लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट बी और एफ के अपोजिट यू। तो इस प्रकार से ये होते हैं एम के अपोजिट एन। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं और इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब इसको कैसे याद करना है, तो इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कुछ शब्दों को याद करके। कैसे?
सबका अपना तरीका हो सकता है, आप अपने भी शब्द बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो बनाए हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ये याद कर लूँ, तो उसमें भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको मैंने कैसे बनाया, देखिए आज़ाद, आज़ाद याद रख लिया, आज़ाद एक बार अपने माइंड में रिकॉल किया, आज़ाद। तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब बात आती है बी की, तो बी के अपोजिट होता है बाई, तो बी को मैंने कैसे याद किया, बॉय से, आज़ाद बॉय। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आएगा बी, तो बी से क्या होता है बॉय, तो हमें पता चल गया बी के अपोजिट होगा बाय और बाय के अपोजिट में होगा बी। ऐसे ही यहाँ पर है सी और एक्स, तो सी और एक्स को कैसे याद किया है, क्रक्स, क्रक्स करके। जैसे ही सी के अपोजिट मुझे पता करना होगा तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि सी से तो भी क्रक्स है ना, एकदम आ जाएगा। उसके बाद डी और डब्ल्यू, तो डी और डब्ल्यू को कैसे याद किया है, डाउनलोड, है ना, डी और डब्ल्यू को डाउनलोड से। ऐसे ही ई और बी को, तो ई और बी को कैसे याद किया है, इवनिंग से। मैंने ई और बी को कैसे याद किया है, इवनिंग से, है ना, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद आती है एफ और यू, तो इनको कैसे याद किया है, फुल, एफ यू फुल। उसके बाद आती है जी और टी, जी टी के अपोजिट होता है, टी जी के अपोजिट। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जी टी रोड से याद कर लो, है ना। आप कुछ अपना शब्द लगता है कि ये बेहतर है तो उसको भी आप याद कर सकते हो, मैं अपने बता रहा हूँ जैसे मैंने याद किए हैं। तो जी और टी की बात करें तो जी टी रोड। उसके बाद एच और एस, तो एच और एस को याद किया हंसी, हंसी से याद कर लीजिए, हंसी। उसके बाद आई और आर को इरादा। उसके बाद जे और क्यू को तो जंगल क्वीन। उसके बाद के और पी को तो आप याद कर सकते हैं पीके से, पीके एक मूवी आई थी है ना, पीके, तो पी के अपोजिट के अपोजिट पी, तो पीके को कैसे याद कर सकते हैं, अपोजिट पीके से, है ना। उसके बाद एल और ओ, तो एल और ओ को कैसे याद कर सकते हैं, लब से, है ना, लब। उसके बाद एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे याद कर सकते हो। तो इसको भी जैसे आप जो प्लेस वैल्यू लिखोगे, जैसे प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है, उसी के नीचे इनको भी लिख लेना एक बार, है ना। जैसे ऊपर आपने प्लेस वैल्यू लिख ली, उसके नीचे आपने ये लिख लिया और दोनों को एक साथ रखा, और इसे भी आप एक दो बार अपने जो है रिकॉल करोगे, ये वाले शब्द, आज़ाद, बॉय, क्रक्स, डाउनलोड, इवनिंग, फुल, जीटी रोड, हंसी, इरादा, जंगल क्वीन, ऐसे बार बार रिवाइज करोगे तो ये भी आप देखोगे 2 से 3 दिन बाद आपके दिमाग में ये भी छप जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं ये याद रहेंगे। फिर आपके सामने जब भी आएगा कि जी के अपोजिट क्या, तो आपको तुरंत याद आएगा जी टी रोड। एच के अपोजिट क्या, तो आपको याद आएगा हंसी। ए के अपोजिट क्या, आज़ाद। बी के अपोजिट क्या, बॉय। इस प्रकार से बार बार जब आप इनको रिवाइज करोगे तो 2 से 3 दिन में देखोगे आपको प्लेस वैल्यू भी याद होंगी, आपको ये अपोजिट लेटर भी याद होंगे। तो बस ये इतनी सी वीडियो थी। मेरा मकसद रहता है कि किसी भी, मैं फालतू की वीडियो इधर उधर की मैं बनाता नहीं हूँ, मतलब अगर कोई भी वीडियो बता रहा हूँ तो उसमें ऐसी चीज़ें बताऊँ कि जिससे आपको फ़ायदा मिले। मैंने देखा कि आपके रीजनिंग के एग्ज़ाम में इससे, मतलब प्लेस वैल्यू से और अपोजिट लेटर से पक्का 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप सही भी कर पाओगे और टाइम भी बचा पाओगे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी वीडियो है और कम समय में बताई जा सकती है, तो मैंने बता दिया। और आपने देखा होगा कि जो हम मैथ्स और रीजनिंग के भी क्लासेस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अब जा, तो उसमें भी मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं करता, सीधे पॉइंट टू पॉइंट, मतलब क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया और आपको समझाया, बस इतना। इधर उधर की बातें से मैं बचता हूँ, जिससे कि आपको जितना भी आप टाइम दे रहे हैं उसमें आपको कम से कम कुछ वैल्यू मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है ये क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, अब आप इसको कर पाओगे, है ना। तो अगर आपको जो है D++ के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो रीजनिंग के हो, जनरल सेक्शन में, तो 2021 से लेकर 2025 तक के मैंने सारे के सारे जो है मैथ्स के क्वेश्चन भी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सबको सॉल्व करवा दिया है। और एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, मैथ्स की अलग है, रीजनिंग की अलग है। और जो D++ में 2025 जून तक, ये 30 जून तक जितने भी आंसर के रिलीज़ किए हैं उन सब के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करा दिए हैं। अब ये जो 2025 जुलाई में, जो मतलब जुलाई के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं पीजीटी वाले, इनकी जैसे ही आंसर की आएगी इसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। और अगर हमने जैसे ये पूरे पेपर कर लिए हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे, मतलब मैथ्स के जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SICI है, टाइम एंड वर्क है, तो उसके जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 से लेके 2025 तक, मतलब पिछले 5 सालों में D++ ने जितने भी परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं या फिर प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको एक एक साथ एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि
परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका क्या पैटर्न रहता है, क्या हमारा सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए, कैसे यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो है डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आप अगर मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप वीडियो में जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी या फिर नहीं लगी।